फ्रेंड, आई एम आशुतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं क्लास 1 हिंदी भाषा का विकास। ओके, तो पूरा शेड्यूल से चलेगा, यानी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे हुआ। तो देखिए, सिंधी नदी थी। अब ये कौन है? ये अरब लोग हैं। इन्होंने जब यहाँ पे आए तो क्या हुआ, उनके शब्द में, उनके जो वर्णमाला में स शब्द नहीं था। उनकी वर्णमाला में स शब्द नहीं था, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, इस स के स्थान पर हिंदू, स को बोला है, स को क्या बोला, है बोला। तो उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू शब्द का प्रयोग किन्होंने किया, यूनानियों ने किया कि अरबों ने किया, तो आपका आंसर होगा अरबों ने किया। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। यहाँ तो बस यही बात हो जाती है ख़त्म कि हिंदी शब्द का प्रयोग अरबों ने किया। क्यों किया? क्योंकि उनकी वर्णमाला में स शब्द नहीं था। अब देखिए, अभिजात वर्ग आ गई। अभिजात वर्ग में जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा, ये जो संस्कृत भाषा है दोस्तों, ये जब चेंज हुई तब आया पाली भाषा। संस्कृत के बाद पाली भाषा आ गया। इसमें क्या आता है? इसमें आता है वैदिक साहित्य की रचना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य की रचना किस भाषा में है, तो आप कहेंगे इसमें, संस्कृत में। और इसमें क्या हुआ, पाली भाषा में आती है आम जन की भाषा, जो हम लोग बोलते हैं, वही इसमें आती है पाली भाषा में, आम जन की भाषा। देखिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो है, ये जो है लगातार आएगी, रुकेगी नहीं। 5 मिनट या 6 मिनट की होगी, रुकेगी नहीं। अब बताइए, संस्कृत भाषा जब चेंज हुई तब आया पाली। पाली चेंज हुई तब क्या आया, तब आया प्राकृत। यानी पहले संस्कृत भाषा, ये चेंज हुई पाली भाषा। पाली के बाद क्या आया, प्राकृत आया। प्राकृत के बाद क्या आया, अपभ्रंश आया। और ये जो अपभ्रंश है, ये जो है 5 भेद में, यानी जब ये टूट गया तो हमारी आई प्राचीन हिंदी भाषा। जब संस्कृत भाषा चेंज हुआ पाली में, पाली प्राकृत में, अब प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है ये 5 भागों में टूट गया, तो क्या बना, प्रारंभिक हिंदी बनी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो अपभ्रंश है, जो टूटा जो, तो उसमें क्या क्या आता है। अपभ्रंश का भेद देख लेते हैं थोड़ा। तो अपभ्रंश में जैसे हम देखते हैं सौर सेनी, सौर सेनी। सौर सेनी में क्या क्या आते हैं, तो इसमें आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, उसके बाद पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, और आता है सौर सेनी। याद करने का ट्रिक क्या है, परसों,
जब भी कोई पूछे कि सौर सेनी में क्या आता है, तो आप ट्रिक परसों आता है, भाई परसों आता है। तो पूछे भाई परसों क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि परसों मतलब पी से क्या हो, पश्चिमी हिंदी, ये हो गया। आर से राजस्थानी, गुजराती, सौर सेनी हो गया। अब देखिए, अब दूसरा आता है मगधी। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, और ये भी आया हुआ है, मगधी में क्या है। तो मगधी से बिहारी भाषा निकली, बिहारी भाषा। और तीसरा आता है अर्ध मगधी, अर्ध मगधी। इससे क्या हुआ, इससे हुआ पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। मगधी से बिहारी, अर्धमगधी, अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी। अब जो है हिंदी भाषा का अगर कोई पूछे कि बताओ हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो किस में प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर होगा सौर सेनी में। अगर सौर सेनी ऑप्शन में ना रहे तो अपभ्रंश होगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ हिंदी का विकास प्रारंभ में हुआ, तो आपका आंसर होगा सौर सेनी। या अपभ्रंश, क्योंकि इसी का भेद है ना सौर सेनी में। अगर इसे डीपली पूछेगा तो सौर सेनी, ये सही होगा। अब देखिए इसी में एक आते हैं स्वयंभू नामक कवि, स्वयंभू नामक कवि। इन्होंने क्या लिखा, तो स्वयंभू नामक जो कवि हैं, स्वयंभू, इन्होंने लिखा पौंचर्यू। अब पूछिए आप कि पौंचर्यू क्या है। भाई स्वयंभू जी ने जो लिखा पौंचर्यू, तो ये इन्होंने लिखा पौंचर्यू लिखा, तो पौंचर्यू क्या है, तो ये राम का काव्य है। ये क्या है, ग्रंथ है, एक ग्रंथ है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि बताओ अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा स्वयंभू को, स्वयंभू को कहते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि ये हुआ। अब हम देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां होती हैं, राजस्थानी में कितनी होती हैं, गुजराती में कितनी होती हैं, मगधी में जो है ये बिहारी आता है, किस में आता है, पूर्वी हिंदी में कितनी होती है, सारा हम देखेंगे। जैसे पश्चिमी हिंदी में इसमें 5 बोलियाँ, ट्रिक बता दूंगा इस पर, कब कब है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, फिर कन्नौजी, ये सब आते हैं इसमें। इसमें पूर्वी वाले में क्या आता है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में से बना लीजिए मेवा माल, मेवाड़ी, मालवाड़ी। तो इसमें तो कल हम देखेंगे कि इन सब में कितनी बोलियां होती हैं, और उसके बाद जितना हम बताएंगे सब ट्रिक साथ बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए इसी वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट बोली। ओके, जब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास, तो इसी में हम प्रीवियस ईयर लेक्चर लेंगे। प्रीवियस ईयर लेक्चर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, मतलब जितना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, किसी भी परीक्षा की बात कर रहा हूँ, यानी कि पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, APSI की, जितना भी आया हुआ क्वेश्चन सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम सारा, एक चैप्टर ख़त्म हुआ उसके बाद प्रीवियस ईयर उसी टॉपिक का। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।